ये क्लैरिटी अगर नहीं है तो डिज़ाइन नहीं सीख रहे हैं आप। क्या सीख रहे हैं? डेकोरेशन। ये प्लान एलिवेशंस बना लेने से हम क्या बनते हैं? डेकोरेटर। डिज़ाइनर कभी नहीं बनते। ये तो ऑर्थोग्राफिक्स है। ये आपने क्या बनाया है? डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल बनाया, ठीक। सो लेग की पोजीशन को दिखाने के लिए हमने हिडन में ये यहाँ दिया, ठीक है। और ये जो हिडन लाइन में आप दिखा रहे हैं ये क्या है? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर है। और स्ट्रेचर से अटैच्ड हमने क्या बनाया? लेग बनाया। सो इसका जो टॉप फेस है वो टॉप के साथ अटैच होगा और ये दोनों साइड स्ट्रेचर के साथ अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कमी है कि आप इसका अगर एक्सटेंशन लेते हो और यहाँ से भी लेते हो तो करेक्ट आता है ये नहीं, ये हमें देखना है, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है? 4 इंचेस। और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 4.5 इंचेस, राइट। तो ये जो अभी लोकेशन है इसमें यहाँ से एंड से करेक्ट लोकेशन में है, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं, इसको आपको कॉपी करके बाहर ले जाना है और यहाँ ये समझना है कि ये काम कैसे कर रहा है। सो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ से भी एक्सटेंशन लेंगे। एक्सटेंशन कहाँ से लेना है हमने? क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट हमें पहले क्या करना है? लाइन लेना है एंड देन हमें वर्टिकल लाइन लेना है, क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन से लिया तो ये जो पोर्शन है ना बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है? सिंस दिस इज हाउ मच, इसको अभी हमने चेक किया था, सो इट वाज 4 इंचेस, लेकिन हमें लेना कितना था? 0.25। इसको बाहर लेंगे, 0.25 इसको बाहर लेंगे, क्योंकि ऊपर में ये जो टॉप है वो कितने बाई कितने का है? ये हमारा 4.5 बाई 4.5 का है। सो अब यहाँ पे ये भी हमारा 4.5 बाई 4.5 का हो जाता है। अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको एक्सटेंड करेंगे इधर की तरफ और इधर की तरफ और इसको ट्रिम कर देंगे। अब ये डिसाइड करना है हमें कि इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी ये बता सकते हैं आप? ये लेग एक्चुअली ऐसे बिगिन करता है, एंडिंग में ये सबसे ज़्यादा गर्थ होता है, इसका साइज ज़्यादा होता है, 4.5 इंचेस बाई 4.5 इंचेस। अब मुझे हाइट बताएंगे इस बॉक्स का यहाँ पे कितना होगा। लुकिंग एट इट मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमें डिडक्ट करना होगा टॉप कितना लिया था आपने? 1 इंच। ये 1 इंच यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। सो आपने कहा कि 1 इंच, यस इट इज़ 1 इंच। तो अभी हमें यहाँ चेक करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है। ये हाइट है 4.7/8। सो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 4.7/8? नो, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ कंसीडर नहीं किया। देख रहे हैं आप? ये यहाँ से लेना होगा आपको। एग्जैक्टली ये कितना है? 4.5। इसको हम ऑफसेट करेंगे 4.5 पे। और अब जो हमें मिला वो है हमारा 4.5 बाई 4.5 का ये बॉक्स। इस बॉक्स के कितने फेसेस हैं? टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड रियर। इसमें देख सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ तो आप देख पाएंगे इसका कौन सा फेस इस स्ट्रेचर को टच कर रहा है, इधर वाला। और इस पर्टिकुलर लेग का कौन सा साइड इस स्ट्रेचर को टच कर रहा है, तो ये वाला है वो। और टॉप किसको टच करेगा? टॉप ऑफ द टेबल। इससे क्या होगा कि ये लेग सिक्योर करेगा टॉप और स्ट्रेचर के साथ मिलकर।
इसकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ अब ज़्यादा होगी। तो जब भी हम फर्नीचर बनाएंगे, उस फर्नीचर में हमें ये देखना है कि जो हमारा एस्थेटिक्स या डिज़ाइन है, उसके साथ साथ उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी बनावट है, वो कैसी है। हमने कौन सा टिम्बर लिया, किस स्ट्रेंथ का, हार्डवुड लिया, सॉफ्टवुड लिया, पहले ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि जो भी आप एलिमेंट या कंपोनेंट फर्नीचर का बना रहे हैं, उसकी गर्थ, उसका डेप्थ, उसका विड्थ, उसकी थिकनेस कितनी है। सो स्ट्रेचर की यहाँ थिकनेस अगर आप कम लेते हो तो ये वीक होगा, और स्ट्रेचर की थिकनेस ज़्यादा लोगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वेट भी बढ़ेगा। सो वेट भी ना बढ़े और स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने ये बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 इंचेस है। ये कंप्लीट क्या है, ये 4.5 इंचेस। सो स्ट्रेचर कितना लिया हमने, 4.5 इंचेस। सो अगर मैं बोलूँ तो ये स्ट्रेचर ऐसे में, ऐसे ये इतना है, 4.5 हमने ये लिया। मैं जस्ट स्ट्रेचर को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। स्ट्रेचर की ये जो हाइट है ज़्यादा है, और इसकी ये जो, इसको मैं जस्ट फॉर द स्केच पर्पस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये 1.5 इंचेस। आपको क्या समझना है कि ये जो स्ट्रेचर है ना, इस स्ट्रेचर में ये थिकनेस साथ में इसकी ये जो हाइट है, दोनों ही मैटर करता है। वो कैसे बता सकते हैं आप? ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये और ये कम होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, फर्नीचर में इसको स्ट्रेचर कहते हैं, तो बिल्डिंग में इसको बीम कहते हैं। बीम की हाइट ज़्यादा हो और उसकी डेप्थ या थिकनेस कम हो तो अच्छा होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को, जो उसके ऊपर स्ट्रेस बनेगा वेट डालने पे, उसको बहुत अच्छे से काउंटर करेगा। कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें फर्नीचर में क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये भी तो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज मिनी स्ट्रक्चर। जब ऊपर से कंप्रेशन होता है ना, तो नीचे में टेंशन होता है। टेंशन जैसे मान लो ये बैम्बू स्टिक है, हमने इधर से इसको यूँ फोल्ड करने की कोशिश करी, यहाँ पे दोनों थंब से हमने ऐसे स्ट्रेस डाल के तोड़ने की कोशिश करी। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मटेरियल है उसके अंदर, वो बीच की तरफ आएंगे और यहाँ पे खिंचाव होगा। ऐसा होता है बैम्बू स्टिक के साथ। ये जो खिंचाव है, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है और ऊपर में स्ट्रेस होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए अगर आपने इसकी डेप्थ कम और हाइट ज़्यादा रखा है तो बहुत अच्छे से काउंटर करेगा। इसी को पलट दो आप, डेप्थ ज़्यादा कर दो, हाइट कम कर दो, सो आप बेंड होने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये हर जगह लागू होता है, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेचर में आप देखते हो कि हमेशा थिकनेस से ज़्यादा इसकी हाइट ली जाती है, हाइट ली जाती है। ग्रेट, यू अंडरस्टूड इट। अब हमें ये भी समझना होता है कि साइज देखिए क्या है, 6.5 फीट, विड्थ क्या है 3 फीट, अच्छा खासा वेट है इसमें। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में जो टॉप है ये बना हुआ है किसका, प्लाई का। साइज क्या है 4 फीट बाई 2 फीट, एक पीस उठाना भी मुश्किल हो जाता। सो यहाँ क्या साइज है 6.5 फीट। गेटिंग माय पॉइंट। साथ में जो वेट है इसका, किसका, स्ट्रेचर्स का, इनका भी वेट है ना। इन दोनों का वेट किस पे जाएगा, लेग पे जाएगा। लेग सिमिलर टू पिलर्स है, कॉलम्स। बिल्डिंग में जो कॉलम्स का काम है वही काम यहाँ लेग्स का है। लेग्स में आपने ये जो दिया है, ये कितना दिया था इसका गर्थ, ओवरऑल इसका डाया कितना है 4 इंचेस। क्या हम 1.5 इंचेस पे भी कर सकते थे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। टिल द टाइम दिस लेग इज नॉट ब्रेकिंग, बेंडिंग, कोलैप्सिंग, तब तक कि हम वो थिकनेस मिनिमम गर्थ इसका ले सकते हैं, नो इश्यूज। मान लो ये मेटल का है, सॉलिड रॉड से बनाया गया, स्क्वायर रॉड से। सो इसमें 1/2 इंचेस
3/4 inches विल बी वेरी ड्यूरेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो हमने ये 4 क्यों लिया? लेग हम स्ट्रेट भी बना के या राउंड में भी ऐसे बनाते इस डिज़ाइन में 2 इंचेस भी ले सकते थे, 3 इंचेस भी ले सकते थे। 4 क्यों लिया? ये मेटल के हम रॉड लगा सकते थे। मैं लकड़ी का बनाया है। नहीं, इसमें भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम 2 इंचेस भी तो ले सकते हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप फर्नीचर को डिज़ाइन कैसे करेंगे? पहला पॉइंट होता है कि स्ट्रक्चरलिज्म पे बात करी जाती है, बनावट पे, उसके ढांचे पे, उसकी जॉइनरी पे, उसके हार्डवेयर पे। सबसे पहले आपको स्ट्रेस यहाँ देना है। उसके बाद क्या सोचना है? एस्थेटिक्स, कैसा दिखेगा। ये 2 इंचेस पे भी काम कर जाता, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। सिलेंड्रिकल चीज़ें या स्फेरिकल चीज़ें, इनके सर्टेन स्केल होने पे ही अच्छे लगते हैं। बहुत छोटे अच्छे नहीं लगेंगे और बहुत बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने अभी कहा स्फेरिकल शेप या सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है कि अगर आपने उसके गर्थ को या साइज़ को बढ़ा दिया या बहुत कम कर दिया। ऑप्टिमम क्या होता है, ये सीखना होता है। कैसे? ये फील्ड ना मेजरली विजुअल फील्ड है, लेकिन माइंड में, ब्रेन में हम साइज कैलकुलेशंस रखते हैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा। विजुअल फील्ड है कि ये चीज़ इस तरह की शेप अच्छी लगेगी, लेकिन साथ में ये भी सोचना है कि कौन सा स्केल सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ। डाइनिंग टेबल है, इसके थिन लेग लगाओगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर में आपका स्ट्रेचर और टॉप बहुत हेवी है। साथ में आपने क्या करा है, इसमें मोल्डिंग भी करी है, देख रहे हैं टेबल टॉप के एज पे आपने मोल्डिंग भी करी है, वेट अच्छा खासा है। तो क्या आपने ऐसा बिल्डिंग देखा है जिसमें बीम बहुत ही ज़्यादा उसके गर्थ हो, स्लैब भी बहुत थिक हो, लेकिन उसमें जो पिलर लगाया गया है वो बैम्बू लगा दिया गया या बहुत थिन लगा दिया गया, 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। सो विजुअली भी पता लगता है कि स्केल की कमी है। किसकी? कॉलम की। सेम मेथोडोलॉजी आपको यहाँ अप्लाई करना है। प्रोपोर्शन इज की टू मेकिंग ग्रेट डिज़ाइंस, ग्रेट कॉम्पोजिशन। ये जो टेबल बना रहे हैं ना, ये कॉम्पोजिशन ही तो है। 3 एलिमेंट है इसके अंदर, टॉप है, स्ट्रेचर्स हैं और लेग्स हैं। अगर आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं दिखेगा ना, स्केल आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना करे, स्केल समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब है साइज। मतलब जैसे आपने यहाँ 4 लिया, 6 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे। उस केस में क्या होगा कि अब लेग्स डोमिनेट करना शुरू कर देगा, किस पे? स्ट्रेचर पे एंड टॉप पे। 2 इंचेस लेते हो तो सबड्यू हो जाता है, लुक विल बी स्पॉइल्ड। अभी कहोगे सर आप तो कह रहे थे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग तो 8 पे होगा। हाँ होगा। अब इतनी भी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है कि हम मेट्रो का पिलर बना ले घर में, तो घर में जगह कहाँ बचेगी फिर? 5 फुट डाया, 6 फुट डाया, 7 फुट डाया का पिलर बना लोगे और कहोगे कि देखो मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये भी नॉनसेंस है। जितनी रिक्वायर्ड उतना। इंटीरियर का एलिमेंट है, एस्थेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या? टेक्निकल्स आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या हाइट, क्या थिकनेस, हाउ टू अटैच, व्हाट जॉइनरी, व्हाट मटेरियल, हार्डवुड यूज़ करें, सॉफ्टवुड यूज़ करें। यहाँ पे बजट का भी मामला है कि कम पैसे में बनाना है। सो डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग 360 डिग्री। अब हमने ये जो रिवील कर दिया ना इस टॉप में, इससे क्या हुआ? सेक्शनल प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है अब। नहीं तो आपको सेक्शनल प्लान बनाना ही होता, नहीं तो कैसे पता लगेगा इसके अंदर कि ये जो लेग है इस स्ट्रेचर के साथ कैसे अटैच्ड है। अगर आप ये रिवील नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, आप ऑर्थोग्राफिक्स बना रहे हैं। और आपका रोल क्या होगा किसी कंपनी में? एज अ ड्राफ्ट्समैन। हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स, 10 टाइप्स, 20 टाइप्स ऑफ ज्वाइनरी यू शुड नो फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इस सिचुएशन में एज ए स्टूडेंट यू शुड बी एटलीस्ट नोइंग 3 to 4 joinery methodology. Instead of using this method, you can use some other methods. ये क्लैरिटी अगर नहीं है तो डिज़ाइन नहीं सीख रहे हैं आप। क्या सीख रहे हैं? डेकोरेशन। ये प्लान एलिवेशंस बना लेने से हम क्या बनते हैं? डेकोरेटर। डिज़ाइनर कभी नहीं बनते। ये तो ऑर्थोग्राफिक्स है। ऑर्थोग्राफिक्स में क्या सीखते हैं कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, 3 प्रिंसिपल व्यूज हमने सीख लिए। किसी भी चीज़ को बोलेगा कोई कि हाँ इसका बना दो, उसका बना दो, किसी भी ऑब्जेक्ट का बना दोगे। सिलेंडर का टॉप कैसा दिखता है? क्या शेप दिखता है सिलेंडर के टॉप से अगर देखें तो? सर्कल दिखता है।
स्फीयर के टॉप को देखते हैं तो क्या दिखता है? स्फीयर के टॉप को देखेंगे तो कैसा दिखता है शेप? एक बॉल के टॉप को जब हम देखेंगे तो कौन सा शेप आएगा? सर्कुलर शेप। फ्रंट को देखेंगे तो सर्कुलर शेप। साइड व्यू को भी देखेंगे तो सर्कुलर शेप। इस जानकारी को क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक्स की नॉलेज। जस्ट आपने ऑर्थोग्राफिक्स बना दिया, दैट्स इट। जब डिटेलिंग करते हैं तब हमारा डिज़ाइन सामने आने लगता है। डिज़ाइन करने के बाद एस्थेटिक्स को भी ध्यान देना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये क्लैरिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अब ये जो आपने किया है, इसकी फर्दर ज्वाइनरी हम और भी स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अभी लगता है कि दोनों तरफ से नेलिंग होगी और टॉप को रख करके इसके टॉप पे नेलिंग करी जाएगी विद एडेसिव। ये मोस्ट प्रोबेबल क्या है? मोस्ट प्रोबेबल ज्वाइनरी है। और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो डिज़ाइन में आप फेल हो रहे हैं। डेकोरेशन तो कर लिया है, दिस इज डेकोरेशन, इट्स गुड, टू गुड। आई वॉन्ट बी हैप्पी इफ़ यू आर डूइंग डेकोरेशन। मैंने कहा ना, ऑर्थोग्राफिक्स करने के लिए क्या हमें सालों साल का कोर्स करना होगा? इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, दैट्स इट। कितनी भी प्रैक्टिस करोगे, 1 month 2 months, इट्स मोर देन इनफ। तो हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें अगर इस लेवल की डिटेलिंग ना पता हो, जैसा कि मैंने पूछा कि ये दोनों स्ट्रेचर इस लेग में अटैच करने के और क्या तरीके हो सकते हैं अदर देन नेलिंग फ्रॉम 3 sides, 1 2 एंड फ्रॉम टॉप। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये खुद सोचना होता है। ये इंट्यूटिव चीज़ें हैं। आप कह सकते हो सर ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम हार्डवेयर लगा सकते हैं, इसको और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। देखो, आपके आइडियाज़ स्टूपिड हो या कुछ भी हो, शुरू में चाहे आपके आइडियाज़ वीक हो, लेकिन आइडियाज़ होने चाहिए। तो इसके अंदर में हम कुछ ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेचर है 1.5 inches थिक है, तो हम यहाँ पे की लगा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? व्हाट इज़ की? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ की? ये देखिए, ये हमारा क्या है? स्ट्रेचर है। अब मैं क्या करूँगा? स्ट्रेचर में होल करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ। क्या करूँगा मैं? होल करूँगा। स्ट्रेचर में क्या है? यहाँ पे कट आउट है, होल है, और इस लेग में भी होल है, साइडवेज इधर से होल है। रादर इसको मैं इधर कर देता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्ट्रेचर है और ये हमारा लेग है। ये लेग है, ये स्ट्रेचर है। इस स्ट्रेचर में हमने कटआउट बनाया स्क्वायर शेप में। इस लेग में भी हमने हाउस्ड जॉइंट क्रिएट करने के लिए कटआउट बनाया, और यहाँ पे एक वुडन वेज इसमें हम डालेंगे। इससे क्या होगा? दोनों आपस में और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ये हम चाहें तो बिल्कुल एंड तक भी ला सकते थे, लेकिन हाउस जॉइंट सही रहेगा, यहाँ तक, इसमें यहाँ तक। आप समझ पा रहे हैं? मैं इसको टॉप व्यू में भी ऐसे शो करने की सेम वे में हम यहाँ पे भी करेंगे। इससे क्या हुआ कि इनकी जॉइनरी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो जॉइनरी विल कॉस्ट यू वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। जॉइंट्स हम कितने टाइप्स के पढ़ते हैं? बट जॉइंट, मीटर जॉइंट, स्लैब जॉइंट, पॉकेट जॉइंट, टेनन एंड मॉर्टिस जॉइंट। अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। जैसे ही हम टंग एंड ग्रूव या टेनन एंड मॉर्टिस करते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा हमें स्पेंड करना होता है उसकी कंस्ट्रक्शन में। बिकॉज ऑफ दैट इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जो कमर्शियल लेवल पे मार्केट में मिलने वाले फर्नीचर होते हैं, उसमें ग्लू प्लस नेल, जो हमारा पहला मेथड था, वो यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मैं कहूँ या ना कहूँ। जब भी आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं, देन उसकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और प्रपोजल्स आपके पास सामने से आना चाहिए कि सर ऐसा हम करना चाहते हैं, इज़ इट ओके और नॉट। देन हम उस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे हम डिस्कस करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।